इस तरीके के समीकरण को हल निकालने के लिए टोटल 5 मेथड आपके बुक में भी दिया हुआ है। उसमें से सबसे इजी हमारा मानना है कि लुप्तीकरण मेथड जो होता है वो सबसे इजी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन x + y = 14 है और x - y = 4 है। दूसरा का क्वेश्चन x + y = 7 और 5y + 12x = 7 है। ये दोनों क्वेश्चन को अगर हम सोल्यूशन कर देते तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपका बन जाएगा, क्लास 10th का ही है। तो पहला क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। अब ये देखना है कि इसमें हमको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है, और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। देख लो कैसे बनेगा। x + y = 14 है, x - y = 4 है। दोनों में देखना है कि x का मान समान है और y का मान भी समान है, बस प्लस माइनस का अंतर है। जब x और y वाले टर्म में से कोई भी टर्म अगर समान होगा तब हमको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 को घटा देंगे या समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। जोड़ोगे तो भी बन जाएगा, घटाओगे तो भी बन जाएगा। देखिए बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन में तुमको घटाना ही पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अगर इस तरीके का कैलकुलेशन रहेगा कि यहाँ पर भी दोनों मान समान, यहाँ पर भी दोनों मान समान, या फिर दोनों जगह पर में से एक जगह अगर कोई समान है तो हम डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है। घटाने की कोशिश करेंगे, घटाने पर जो प्लस रहता है वो माइनस चिन्ह चेंज होता है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + y = 14 और x - y = 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, कट गया। अब देखो y और y प्लस हो गया तो 2y बराबर में 14 में से 4 गया 10। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम y का मान निकाल दे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, 10/2 को काटेंगे तो 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रख दो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखो, x + y = 14, y का मान कितना है, 5 रख दो तो x + 5 = 14, x बराबर हो जाएगा 14 - 5, ये 5 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 9, x बराबर 9 हो गया और y बराबर 5। तो ये हमारा निकल गया, आंसर है उतना। अभी हम दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद जो है उतारना। दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलो तो, x + y 7, 5y 12x 7, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए हमको x वाले को x वाले के जैसे बनाना होगा, y वाले को y वाले के जैसे बनाना होगा। समीकरण 1 हमारा सही है, समीकरण 2 हमारा उल्टा पुल्टी लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही दिया हुआ उल्टा पुल्टी, इसको सही कर लेंगे। 12x प्लस में 5y बराबर में 7, ये समीकरण हो गया दूसरा। ये समीकरण 1 और 2। अब देखना यह है कि समीकरण 1 में x है लेकिन यहाँ 12x है, समीकरण 1 में y है लेकिन यहाँ 5y है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 12 से गुना करिए चाहे 5 से गुना करिए, 12 से या 5 से गुना करके घटा दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को लेंगे, क्योंकि हमको बराबर करना है। यहाँ पर x है, ये इससे ज़्यादा है। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों मान बराबर था तो हम बिना गुना किए क्या किए थे, उसको घटा दिए थे या जोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पर समान नहीं है, यहाँ पर इससे ये 12 गुना ज़्यादा है, तो इसके बराबर में जाने के लिए हमको 12 से गुना करना होगा और तब न घटाएंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 12 से गुना कर घटाने पर, समीकरण 1 में 12 से गुना कर, ठीक है, गुना कर घटाने पर, सीधे लिख दो। घटाने पर मतलब 1 में से 2 घट जाएगा, ठीक है। घटाने पर या लिख दो समीकरण 1 - 2, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या करना है, 12 से गुना करना है। जितना भी मान है तो क्या करेंगे, 12x प्लस में 12y बराबर में 12 सते 84, सही है। अब निचला वाला को हमको गुना नहीं करना है, सीधे बोला हुआ है कि समीकरण 1 में खाली बराबर 7।
अब क्या करो, घटा दो। घटाओगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 12x कट गया, कोई दिक्कत है? 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया, 7y हो गया। और 84 में से 7 जाएगा तो 14 में से 7 गया 7, और ये हो गया 7, 77 हो गया। यानी देखो इसका मतलब क्या हो गया कि 7y बराबर 77। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 77/7 कट के कितना आ जाएगा, 11। 11 आ गया, 11 है आंसर देखो y का। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर आंसर है देखो तो 11। चलो अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x है, y की जगह कितना है 11 बराबर में 7, कितना हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो -4। x के मान -4 है, यहाँ तक क्लियर है? अब कोई दिक्कत समझ में आ गया? बना लोगे अब, फटाफट बनाओ।